अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, खबर ये है कि 300 मुसल्लह अफराद लाहौर पहुँच गए हैं ज़िमनी इंतखाबात को सबूताज करने के लिए। एक बहुत अहम तरीन इजलास में ये रिपोर्ट पेश हुई है और इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, इसकी तफसीलात क्या है, आज के प्रोग्राम में हम आपको इससे आगाह करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि जनाब तैयबा गुल की भी सुनी गई है, जिस बेचारी को नैब में बहुत बुरी तरह हिरासां किया गया, उसको बरहना किया गया, उसकी वीडियोस बनाई गई और जब वो इंसाफ लेने के लिए वो नाम नहाद रियासत मदीना के अमीरुल मोमिनीन के पास पहुंची तो उल्टा उसको हिब्से बेजा में रख लिया गया और चेयरमैन नैब को उसके फराहम करदा सबूतों की बुनियाद पर उल्टा ब्लैकमेल किया गया और तैयबा गुल को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन खुदा के हाथ देर है अंधेर नहीं है। आज इस सिलसिले में एक ऐसी पेशरफ्त हुई है जिससे हम कह सकते हैं कि तैयबा गुल को अब उम्मीद बंध गई होगी कि उसे शायद पाकिस्तान के अंदर इंसाफ मिल जाएगा। और फिर साथ आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे कि जो आर्टिकल 6 वाला मामला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस पर भी अमली कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। ये सारा क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। घड़ी की टिक टिक हो रही है और जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हैं उसकी इंतखाबी मुहिम का आखिरी वक्त जो है वो आन पहुंचा है। रात 12 बजे ये कैंपेन ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान साहब ने आज अपनी इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन 2 जलसों से खिताब किया और मरियम नवाज शरीफ साहबा इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो मुल्तान में अपने आखिरी जलसे से खिताब कर रही हैं। ये जो इंतखाब हो रहा है इसके हवाले से बहुत अहम तरीन खबरें सामने आ रही हैं। अहम तरीन खबरें ये सामने आ रही हैं कि जनाब आज हुआ वज़ारत दाखिला में एक इंतहाई अहम इजलास। उस इजलास की सदारत की वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने। उसमें वज़ीर दाखिला पंजाब जो हैं अता उल्लाह तारड़ भी शरीक थे, सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर भी शरीक थे और बहुत सारे जो है वो आला तरीन सरकारी अफसरान वहाँ पर मौजूद थे। उस इजलास में एक तो ये जायज़ा लिया गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ख़त लिखा है वज़ारत दाखिला को अमन व मान के हवाले से, उसको यकीनी बनाने के लिए उस मरासले का जायज़ा लिया गया और कुछ फैसले किए गए जिसके मुताबिक जो हसास 3 हलके हैं, कुछ बताया जा रहा है कि 6 हलके जिनको हसास करार दिया गया है और 1900 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हसास या हसास 3 करार दिया गया। उन इलाकों में पुलिस और इंतज़ामिया के अलावा रेंजर्स की तैनाती का फैसला तो कल ही हो चुका था और हमने आपको बता भी दिया था, लेकिन उसके साथ साथ फ़ौज तो ऑन कॉल होगी, लेकिन उसके साथ FC जो है उसको भी तैनात किया जाएगा। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के दस्ते भी इन हसास इलाकों में तैनात किए जाएंगे। ये फैसला हुआ है वज़ारत दाखिला के इजलास के अंदर। और फिर इसमें यह भी फैसला हुआ कि किसी भी शख्स के पर जो है वो आतिशी असला अपने पास रखने पर पाबंदी होगी और साथ लेकर चलने पर पाबंदी होगी। और अगर इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी की गई तो अगर गैर कानूनी असला हुआ वो तो चलें काबिल ताज़ीर जुर्म है ही, लेकिन जिसके पास लाइसेंस्ड असला होगा वो भी अगर साथ लेकर चलेगा तो उसका भी ना सिर्फ ये कि असला जब्त किया जाएगा बल्कि उनके लाइसेंस भी मनसूख किए जाएंगे। और फिर ये जो उन्होंने एक और भी बहुत अहम फैसला किया है इस वज़ारत दाखिला के इजलास में, वो ये है कि जनाब कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो पेश की गई हैं सामने वज़ारत दाखिला के सामने। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उन रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि 300 मुसल्लह अफराद ऐसे हैं जिन्हें लाहौर पहुंचाया गया। और कहाँ से पहुंचाया गया जनाब? उन्हें गुजरात से पहुंचाया गया है। अब गुजरात से जब पहुंचाए जाने की बात आती है तो लामहला इंसान के जहन में चौधरी परवेज़ लाई साहब आते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो गुजरात जो है उनमें चौधरी परवेज़ लाई जो एक बासर तरीन आदमी है, स्पीकर पंजाब असम्बली भी हैं। और दूसरी बात यह है कि इस इलेक्शन में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिलती है तो उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी जो हैं वो चौधरी परवेज़ लाई हैं। वज़ीर आला तो उन्होंने बनना है। तो अगर वो 12 से ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है तो तब जो चौधरी परवेज़ लाई साहब जो है वज़ीर आला बन सकते हैं, वरना तो नहीं बन सकते। इमरान खान साहब जितने भी मुहिम इस वक्त चला रहे हैं वो बुनियादी तौर पर ये देखें, सितम ज़रीफ़ी देखिए कि वो अपनी पार्टी का कोई वज़ीर आला बनाने की बजाय चौधरी परवेज़ लाई जिनको वो माजी में पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते रहे उनको वज़ीर आला बनाने के लिए सारी कंपेन करें। बहरहाल चौधरी परवेज़ लाई साहब फिर इस मामले में बड़े कंसर्न हैं, उनके बहुत ज़्यादा उनकी दिलचस्पी है। तो ये एक बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इम्कान महसूस होता है कि मुबैना तौर पर ये मुसल्लह अफराद शायद चौधरी परवेज़ लाई साहब की तरफ से भेजे जा सकते हैं। ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट्स ज़रूर हैं कि 300 मुसल्लह अफराद वहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा,
अगर बिलफर्ज ऐसी सिचुएशन बनती है कि जी उनको चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये नज़र आता है कि जी ये इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल रहा है, तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं ताकि इलेक्शन जो है किसी खू खाते में चला जाए और पोलिंग ही रुक जाए। तो अगर ऐसा होगा तो फिर उस पार्टी को फ़ायदा होता है जिसकी शिकस्त का इम्कान होता है। जीतने वाली पार्टी को तो इसमें फ़ायदा नहीं होता, जीतने वाली पार्टी को तो ये फ़ायदा होता है कि पोलिंग हो और वो जीते और वो अपना जो इक़्तिदार में रहने का टारगेट है उसको अचीव करे। तो इस इतला के बाद अब ये फैसला किया गया वजारत दाखिला में कि जनाब ये जो कल का दिन है, यानी कि जो 15 तारीख है इलेक्शन से पोलिंग वाले दिन से एक दिन पहले, पोलिंग का दिन तो अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है ही, उस दिन कोई भी शरपसंदी होगी, कोई भी गड़बड़ होगी तो उसे निपटा जाएगा, लेकिन उससे एक दिन पहले ये जो इतलात मिल रही है मुसल्लह अफराद को पहुँचाए जाने की, इन इतलात पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी और इस हवाले से कोई भी बड़ा वाक़या पेश आ सकता है, कोई मुज़ाहमत हो सकती है, कोई उसमें फायरिंग हो सकती है खुदा न खास्ता। और ये भी इस चीज़ का भी इम्कान है कि ये जो अफराद हैं इनको हुकूमत की तो पूरी कोशिश होगी, वफाकी हुकूमत की भी और पंजाब हुकूमत की भी, अगर ऐसे कोई मुसल्लह अफराद लाहौर पहुँचे हैं तो उनको गिरफ़्तार किया जाए। उनमें से अब 1 गिरफ़्तार होता है, 10 गिरफ़्तार होते हैं, 50 होते हैं, 100 होते हैं, 300 होते हैं, कितने होते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जहाँ पे 300 मुसल्लह अफराद मौजूद हों और 3-4 डाकू होते हैं जी, पुलिस मुकाबला करते हैं, पूरे ज़िले की पुलिस को वक्त पड़ जाता है। तो अगर 300 मुसल्लह अफराद हों और अल्लाह ना करे वो कोई ऐसी मुज़ाहमत कर दें तो फिर एक बड़ा मामला पेश आ सकता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला खैर रखे और ये जो पाकिस्तान के अंदर असलहे को नुमाइश और इंतखाबात में उसका बेदरेग इस्तेमाल, इस कल्चर पे को ख़त्म किया जा सके और उस पर काबू पाया जा सके। बहरहाल ऐसे अफराद के हवाले से उन्होंने पेशगी कार्रवाई का फैसला किया, एक तो इन 300 अफराद के हवाले से, और इसके अलावा भी अगर हुकूमत को अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से कोई ऐसी रिपोर्ट मिलती है तो उस पर कार्रवाई का फैसला किया गया। और 16 और 17 जुलाई यानी कि 16 और 17 जुलाई को जो है ये वहाँ पर कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। उस कंट्रोल रूम में इन सारे मामलात की निगरानी की जाएगी। ये जितने ऑपरेशन किए जाएंगे, हुकूमत की कोशिश होगी कि इलेक्शन से, पोलिंग से पहले अगर कोई मुसल्लह अफराद है तो उनको गिरफ्तार किया जाए और इसमें उनसे बरामदगी की जाए। लेकिन इलेक्शन के दिन, पोलिंग डे पर भी हुकूमत ने यह फैसला किया गया है कि असले के हवाले से, उसकी नुमाइश के हवाले से, उसको कैरी करने के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस का मुजाहरा किया जाएगा और किसी भी शख्स को इस मामले में रियायत नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं जनाब, अगली खबर की तरफ आते हैं। वो खबर ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तहरीरी फैसला परसों या कल रात को ग़ालिबन जारी किया, जिसमें उन्होंने ये करार दिया कि जनाब आरिफ अलवी साहब सदर ममलिकत, उस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, साबिक़ स्पीकर असद कैसर, साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और साबिक़ वफाकी वज़ीर कानून फवाद चौधरी ने जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी की है और उनके जो असम्बलियाँ तोड़ने के इक़दाम थे वो भी गलत थे। और जो उन्होंने जो तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग नहीं करवाई और उसको स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ने उसको बगैर वोटिंग कराए मुस्तरद कर दिया, उसको भी उन्होंने गैर आइनी करार दिया। उसके ऊपर बहस नहीं करवाई गई, उसको भी गैर आइनी करार दिया गया। तो जिसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने कल ये कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके तहत हुकूमत बाउंड है कि इन अफराद के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करे। आर्टिकल 6 की कार्रवाई की वजह से ज़बानी बातें तो बड़ी होती हैं, लेकिन आज जो एक काबीना का खसूसी इजलास हुआ है उसमें इस चीज़ की मंजूरी दी गई है और एक कमेटी कायम कर दी गई है जो इसके ऊपर अपने जो है वो काम का आगाज़ करेगी और सिफारिशात तैयार करेगी और इस पर अमल दरामद शुरू होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 6 की बातें तो बहुत सुनते रहे, लेकिन अब बाकायदा उस सिमत में कदम हुकूमत ने बढ़ा दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बुनियाद बनाकर। अच्छा, ये एक तो ये कमेटी कायम की गई है और फिर एक दूसरा इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया। इंक्वायरी कमीशन किस पर कायम किया गया जनाब? तैयबा गुल के वाक़े पर। तैयबा गुल आपके इल्म में होगा कि जिनकी एक वीडियो आई थी, जिन्होंने अपनी वीडियो एक खुद बनाई थी चेयरमैन नैब की, कि वो किस तरह उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी सारे सबूत और शवाहिद भी पेश किए थे। लेकिन उस वक़्त जो वीडियो टीवी पर चली थी या मीडिया पर चली थी वो उसमें तैयबा गुल की मर्ज़ी शामिल नहीं थी। तैयबा गुल के मुताबिक जो उन्होंने बताया कि जी उनको चेयरमैन नैब जो वो रसां करते रहे, अपने फ्लैट पे बुलाते रहे, ये नहीं गई तो उसके बाद उनको गिरफ़्तार करके बगैर लेडीज़ पुलिस के या लेडी एहलकारों के बगैर लाहौर ले जाया गया। वहाँ पे जो डीजी नैब थे उनके कमरे में उनको भरना करके वीडियोज़ बनाई गई, वो वीडियोज़ उनके शोहर को दिखाई गई और उनको ब्लैकमेल किया गया। और उसके बाद जब वो रिहा होकर अपनी ज़मानत वगैरह करा के वापस पहुँची तो उसके बाद फिर उनको कहा गया कि जनाब आप आएँ, और जब इन्होंने इनकार किया तो फिर
पे दर पे इनके खिलाफ दीगर कार्रवाइयाँ की गई। तैयबा गुल के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं मजबूर होकर उन्होंने कुछ वीडियोज़ बनाई। साबिक चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो कि लापता अफराद के कमीशन के भी सरबराह हैं, और आज ही काबीना के जो इजलास है उसमें जो उनके लापता अफराद के कमीशन के सरबराह होने के नाते से भी उनके ऊपर बहुत सारी खवातीन ने इस किस्म के इल्ज़ाम आयद किया, उनका भी जायज़ा लिया गया और उसकी भी इंक्वायरी की जाएगी। लेकिन तैयबा गुल के मामले की तरफ आते हैं तो तैयबा गुल ने कहा कि जी मैंने फिर वीडियोज़ बनाई, वीडियोज़ बना के उन्होंने कहा कि जी मैंने तो ये सुना हुआ था कि ये इमरान खान साहब बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, सादिक और अमीन हैं और रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे वो अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर दी और उसके बाद फिर जनाब ठक करके रब्ता हो गया। आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ने बराह रास्त रब्ता किया खातून से, तो खातून तो बेचारी खुश हो गई कि यार वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जब पूरे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का समझने के सरबराह है, तो उसने रब्ता किया, तो अब तो शायद मुझे इंसाफ मिल ही जाएगा। और इतना बड़ा और पावरफुल आदमी जो है चेयरमैन नैब है पाकिस्तान का, तो उसके खिलाफ मुझे कोई कार्रवाई होगी, कोई मेरी दादरसी होगी। लेकिन हुआ उसके उलट। वो जो रियासत मदीना के अखीरुल मोमिनीन, मैं तो उनको अखीरुल मोमिनीन ही कहता हूँ जनाब, अगर दोस्त बुरा मनाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, कि वो जो अखीरुल मोमिनीन साहब हैं उन्होंने बजाय इसके कि इस खातून को जिसने जो बकौल इमरान खान साहब के न्यू रियासत मदीना के अमीरुल मोमिनीन को पुकारा था अपनी मदद के लिए, बजाय इसके कि उसकी मदद करते, उन्होंने उस खातून को प्राइम मिनिस्टर हाउस में वहाँ पे महबूस मुबीना तौर पर रखा कई दिन तक। और उसके बाद उनसे वो जो तमाम वीडियोज़ ले ली गई, उनमें से एक वीडियो पहले एक टीवी चैनल जो कि उनके एक दोस्त का है, प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त इमरान खान, उनके एक दोस्त का टीवी चैनल था, उस पर चलाई गई ये वीडियो। और उसके बाद बाकी वीडियोज़ जस्टिस जावेद इकबाल को दिखाकर मुबैना तौर पर उनको ब्लैकमेल किया गया और उनसे अपने खिलाफ केसेस ख़त्म करवाएगी और अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ कराएगी। और फिर भी उन्होंने इंसाफ फराहम नहीं किया, यानी कि जो उन्होंने अपना मफाद लेना था तैयबा गुल की वीडियोज़ के ज़रिए वो तो ले लिया इमरान खान साहब ने, लेकिन उनको फिर भी इंसाफ नहीं दिया, यानी कि उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा उसके बाद तैयबा गुल के मुताबिक उनके खिलाफ 40 या 42 FIR काटी गई, जो कि यकीनन हुकूमत की ने फैसिलिटेट किया। और फिर बाद में चेयरमैन नैब ने कहा होगा जी ठीक है, मैं तो थोड़ी सारी गल्ला मान लेती हैं, तो आप मुझे ये करने दे, तो फिर उनको सारा फ्री हैंड भी दिया गया। तो तैयबा गुल पे क्या गुजरी, अब हम सोच ही सकते हैं इस हवाले से। किसी भी खातून एक जो माशरे में हो, अगर वो इंसाफ लेने जाए वो तफ्तीशी इदारों में, उसके साथ अगर इस तरह का सलूक हो, फिर वो अगर मुल्क के सबसे बड़े फोरम प्राइम मिनिस्टर से रब्ता करे और आगे से उसको मुबैना तौर पे हिफ्ज़ बिजा में रख लिया जाए और उससे तमाम शवाहिद लेकर जो है वो अपना मतलब निकाला जाए, तो उस खातून के दिल पे क्या गुजरी होगी, या आज तक उस बेचारी के ऊपर क्या गुजरी होगी, कहती होगी कि मैं किस स्टेट में रह रही हूँ, क्या मेरे साथ हो रहा है। तो बहरहाल जी, अब वो कहते हैं ना कि खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तैयबा गुल की भी आखिर सुनेगी और आज वफाकी काबीना के इजलास में इनका मामला सारा ज़ेर बहस आया, ज़ेर गौर आया और ये करार दिया वफाकी काबीना ने कि ये दोनों जराइम बहुत संगीन हैं। एक उस खातून की फराहम करदा वीडियोज़ की वजह से चेयरमैन नैब जैसे एक अहम तरीन मुल्क के आइनी अहदेदार को ब्लैकमेल करना और उनसे अपने काम निकलवाना, ये एक उसको बहुत संगीन जुर्म करार दिया गया। और उन्होंने कहा कि इससे भी ज़्यादा संगीन जुर्म के उस ब्लैकमेलिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इस्तेमाल और प्राइम मिनिस्टर हाउस को एक खातून को हिफ्ज़ बिजा में रखने के लिए मुबैना तौर पर इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना के इजलास के बाद जो ब्रीफिंग भी दी जो वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म है, जिसका अब ये फैसला किया गया कि जनाब इस पर एक इंक्वायरी कायम की जाएगी और इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर जो इस जितने किरदार हैं इस सारे मामले के अंदर, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल हैं, चाहे वो हों, चाहे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हो, चाहे उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो आज़म खान हो, या और जो भी लोग इस मामले में मुलव्वस थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अच्छे की रखनी चाहिए कि जो इस खातून के साथ पहले जुल्म हो चुका है वो बहुत काफ़ी है, उससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अब देखना है कि ये हुकूमत जो है वो अपने किसी जिसे कहते हैं मुबीना तौर पर किसी छोटे मोटे सियासी फ़ायदे के लिए या मसलत का शिकार ना हुई। तो अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खातून जो है ये तैयबा गुल, उसके लिए अब अच्छी खबर आ रही है कि उनके लिए जो है वो बेहतर दिन आने वाले हैं और शायद अब उनको इंसाफ फराहम होगा, क्योंकि वफाकी काबीना ने इस हवाले से बाकायदा इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर कर दिया। बाइख्तियार इंक्वायरी कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट्स मिलने के बाद बकौल वफाकी हुकूमत के इन तमाम मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर ये मुलजमान अगर ये इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में कसूरवार करार पाते हैं, जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हैं, लेकिन बहरहाल उनको भी अपनी सफाई का पूरा हक हासिल है, अगर वो कसूरवार करार पाते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जो है तवक्को या उम्मीद इस मुल्क के हर शहरी को रखनी चाहिए और बजा तौर पर रखनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।